बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ एल क्रॉस एम, यानी कि रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, बाइनरी रिलेशन। इफ़ एल क्रॉस एम इज इक्वल टू 0, 2, यानी कि ये एक सेट गिवन है आपके पास, मुकम्मल एक सेट है एल क्रॉस एम में। एल और एम को क्या किया, मल्टीप्लाई किए, यानी कि अकॉर्डिंग टू बाइनरी ऑपरेशन। तो ये एक सेट उसने गिवन दी है। देन फाइंड सेट्स एल, एल सेट को मालूम करना है, एम एंड एम क्रॉस एल, यानी कि तीन सेट मालूम करने हैं। सेट एल मालूम करना है, सेट एम मालूम करना है और सेट एम क्रॉस एल मालूम करना है। यानी कि यहाँ पे सेट एल और एम तो गिवन है इस क्वेश्चन में, लेकिन एक साथ गिवन है, अलहदा नहीं है, सेपरेट नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई फॉर्म में गिवन है। तो हमने सेट एल को अलहदा करना है सेट एम से, तो फिर हमने क्या करना है, एम क्रॉस एल फाइंड करना है। सोल्यूशन में स्टूडेंट लिखते हैं, सोल्यूशन फर्स्ट वैल्यू हमेशा जो होती है, फर्स्ट वैल्यू हर जो है ना, ये हर पेयर्स की, हर ऑर्डर पेयर्स की, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी वो एल की होगी और सेकंड वैल्यू होगी वो एम की होगी। इसमें भी फर्स्ट वैल्यू ये एल की है, ये सेकंड वैल्यू एम की है, ये फर्स्ट वैल्यू एम की है, ये सेकंड वैल्यू एल की है, ये फर्स्ट वैल्यू एम की है, सेकंड वैल्यू एल की है। इसी तरह सब में फर्स्ट वैल्यू एल की है। तो हम लिखते हैं एल इज इक्वल टू, इसमें से हम एल क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। एल की वैल्यू कौन कौन सी होती है, तो इसको क्या करना है, कर्ली सेट में लिखना है। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे एल की क्या है, 0 है। ये जो 0 एक आपके पास एलिमेंट है एल की, ये 0 सेट एम की हर टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है। 0 सेट एम की ये 2 टर्म से, ये 3 से, ये 4 से मल्टीप्लाई, उसके बाद जो है ना आई है, नंबर आया आपके पास, डिजिट है 1, ये 1 है। ये भी फर्स्ट एलिमेंट है। ये किसका एलिमेंट है, सेट एल का एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। उसके बाद ये 1 तीनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 3, 4, यानी कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो सेट एल की 2 ही हैं, एक 0 है और एक 1 है। अब सेट एम की वैल्यू, बाकी जो सेट एम की टोटल 3 वैल्यू, ऑर्डर पेयर टोटल बन रहा है आपके पास, ज़्यादा बन रहे हैं, 5, 6 बन रहे हैं। तो ये सेकंड वैल्यू है, फर्स्ट आपके पास ऑर्डर पेयर का ये सेकंड वैल्यू है। तो सेकंड वैल्यू किसकी होगी, एम की, ये 2 है। सेकंड यहाँ 0 के साथ जो है ये 3 है और थर्ड जो है 0 के साथ है ये 4 है। ये 0 तीनों से मल्टीप्लाई हुआ है सेट एम के एलिमेंट से, यानी कि सेट एल का जो एलिमेंट 0 है वो तीनों से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। तो अब आपके पास क्या है, तीनों के 0 का ऑर्डर पेयर तीनों के साथ है, तो 2, 3, 4 ये आज क्या है, एलिमेंट्स हैं सेट एम के। यहाँ पे भी अगर देख सकते हैं 2, 3, 4, यानी कि लास्ट एलिमेंट ये सेट एम के एलिमेंट है, उनको रिपीटेड नहीं लिखना, एक बार लिखना है। ये तो हमने एल एम फाइंड किया है, एल को अलहदा की है एम से, तो अब आपने क्या करना है, एम क्रॉस एल मल्टीप्लाई करना है। एल क्रॉस एम उसने हमें मल्टीप्लाई करके दी है क्वेश्चन में, एम और एल को आपने मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है। अब हम स्टूडेंट फाइंड करते हैं इसको, इस तरह थोड़ा सा डायग्राम बनाएं तो आपके लिए जो है ना आसानी होगा, आप भूलेंगे नहीं। अगर आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस तरह भी आप कर सकते हैं। 0 को, अब एम है, एम फर्स्ट में लिखना है, यानी कि 0, 2 को 0 के साथ, 2 को 1 के साथ, 3 को 0 के साथ, 3 को 1 के साथ ऑर्डर पेयर, 4 को 0 के साथ, 4 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ। अगर आप ऐसे लिखें तो आपके लिए भी आसानी और आप भूलेंगे नहीं। यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिखता हूँ, जितने भी मेरे पास m के नंबर है उतने ही मैं कॉलम और रो बनाऊंगा, 2, 3, 4, यानी कि इस तरह 3 हैं तो मेरे पास 2 बने हुए हैं, तो तीसरा मैं बनाऊंगा, 3 मैंने बना दिए। ये स्टूडेंट मैं लिखूंगा एम क्रॉस एल फाइंड करना है, तो फर्स्ट मैं इसी को एज इट इज लिखूंगा एम क्रॉस एल। अब यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू लिखूंगा, एम की वैल्यू लिखूंगा। फर्स्ट मेरे पास क्या है, एम है सेट, तो एम की वैल्यू फर्स्ट में लिखूंगा। एम की वैल्यू क्या है, 2, फर्स्ट वैल्यू इसकी 2 है। सेकंड वैल्यू एम की क्या है स्टूडेंट, 3 है, मैं 3 लिखूंगा। और थर्ड वैल्यू एम की क्या है स्टूडेंट, 4 है, तो मैं क्या लिखूंगा, 4। ये मैंने सारे एलिमेंट्स किसके लिख दिए, एम के लिखिए। एल के एलिमेंट्स यहाँ लिखने हैं मैंने कॉलम में, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट एम था, इसके एलिमेंट मैंने रो में लिखे, और एल सेकंड जो है ना सेट है, इसके एलिमेंट में कॉलम, फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा। वो क्या है, 0 एंड 1, तो 0 को स्टूडेंट यहाँ लिखूंगा और 1 को यहाँ। अब स्टूडेंट आप जो है ना इस तरह चलें या इस तरह चलें तो आपके लिए बहुत ईजी है। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट एम है, तो हम एम से स्टार्ट करते हैं। ये वाली फर्स्ट कॉलम को हम फिल करेंगे। 2 जो है ना मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 2 क्या लिखेंगे, 2, 0, फर्स्ट 2 है तो 2 ही आएगा। हमने क्या करना है, एम को देखना है ना, एम पहले इसको पहले नहीं लिखेंगे, एम वाले एलिमेंट को पहले लिखेंगे। हम एम क्रॉस एल कर रहे हैं, तो एम की एलिमेंट फर्स्ट क्या है, 2 है,
और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज़ से, इसका ऑर्डर पेयर किसके साथ आ रहा है, 1 के साथ। यानी कि ये आपके पास स्टूडेंट आ गए 1 के 2 मल्टीप्लाई हुआ है 0 के साथ और 2 1 के साथ। अब 3 की बारी है, 3 मल्टीप्लाई होगा, पहले फर्स्ट आपने 3 लिखना है, फिर क्या लिखना है, 0 लिखना है, उसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट फिर 3 लिखना है और इसका ऑर्डर पेयर है किसके साथ, 1 के साथ। फिर स्टूडेंट 4 है, 4 का ऑर्डर पेयर 4 फर्स्ट पहले लिखना है, 0 के साथ इसका ऑर्डर पेयर है और 4 का ऑर्डर पेयर है आपके पास 1 के साथ। तो 4 1 ये आप इस ब्रैकेट में लिखोगे सर्कल ब्रैकेट में, तो ये इसके ऑर्डर पेयर फाइंड आउट हो गए। टोटल इसके स्टूडेंट 6 ऑर्डर पेयर हैं, 6 ऑर्डर पेयर इसके फाइंड आउट हो गए। ये क्वेश्चन नंबर था स्टूडेंट। अब बस 4 ये फाइंड आउट हो चुका है। ये सेट्स में हमने मालूम किया है, उन्होंने का सेट एल मालूम कर लो, सेट एल, सेट एम और एम क्रॉस एल। इसको आप इसी तरह अगर एज इट इज लिखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एम क्रॉस एल इज इक्वल टू, आपके पास कौन से एलिमेंट है, 2 0, फिर आपके पास 2 1, यानी कि पूरा पहले आप 2 वालों को लिखोगे, फिर क्या है 3 0 और 3 1, ये सेट की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, फिर 4 0 एंड 4 1। ये स्टूडेंट आपके पास सारे एलिमेंट्स किसके आ गए, एम क्रॉस एल के आ गए। इसको अगर आप एम क्रॉस एल इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है वो है 5। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट डेटा गिवन है, गिवन दैट वो कह रहे हैं a इज इक्वल टू 1 3 5, b इज 2 4 5, c 6 7 और फाइंड करना है a क्रॉस b यूनियन c, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, यानी कि ये सारे जो है ना सेट्स फाइंड आउट करने हैं। हम पहले क्वेश्चन को डेटा लिखते हैं। सो गिवन डेटा जो है, गिवन डेटा स्टूडेंट मेरे पास उसका जो है वो a है, a की वैल्यू क्या है 1 3 5, ये स्टूडेंट इसका गिवन a की वैल्यू है, और ये स्टूडेंट b की वैल्यू है वो 2 एंड 4, ये b की वैल्यू लिखी है, और ये c की वैल्यू है, 3 सेट हैं टोटल 6 एंड 7। स्टूडेंट तीनों सेट मैंने लिख दिए। अब करना क्या है, अब आपको फर्स्ट फाइंड करना है, फर्स्ट इसका फर्स्ट जो है ना प्रॉपर्टी, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी b क्रॉस a क्रॉस b यूनियन c। स्टूडेंट ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो अब करना क्या है स्टूडेंट, आपने इस प्रॉपर्टी को देख के चलना है। पहले प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, वो करे बी यूनियन सी, ब्रैकेट बी यूनियन सी को फाइंड आउट करो। तो पहले हम क्या लिखेंगे, बी यूनियन सी। तो यहाँ मैं सेट लिखूंगा बी, फर्स्ट बी है तो बी सेट के एलिमेंट लिखूंगा। बी सेट के एलिमेंट क्या है, 2 एंड 4। यूनियन है इसका, इस सेट का स्टूडेंट किसके साथ, सी के साथ यूनियन है, तो सी 6 7 इसकी जो है एलिमेंट्स है। तो स्टूडेंट बी यूनियन सी आएगा 2 4 6 7, ये इसके स्टूडेंट एलिमेंट्स आ गए। ये सेट आपके पास बी यूनियन सी आ गया है। तो अब इसी सेट का आपने क्या लेना है, बाइनरी ऑपरेशन यानी ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है सेट बी यूनियन सी के साथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, इसको उसी तरह लिखेंगे, यानी कि इसका टेबल बनाएंगे, इससे आसानी से हो सकता है आपका क्वेश्चन सॉल्व, आसानी से हो सकता है और मिस्टेक्स की चांसेस कम है। तो जितने नंबर्स है आप उनको बढ़ाते जाओगे। फर्स्ट आपके पास क्या है, लिखना ऐसे ही है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट आपके पास ए लिखा हुआ है, तो फर्स्ट आप यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लिखोगे इस रो में। ए के एलिमेंट्स स्टूडेंट आपके पास 1 है, 1 1 3 5, तो फर्स्ट में क्या लिखूंगा 1, अगेन में क्या लिखूंगा 3, अगेन में क्या लिखूंगा 5। ये मेरे पास ए के एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। अब यहाँ पे कॉलम में मैं लिखूंगा एलिमेंट्स बी यूनियन सी के, बी यूनियन सी के एलिमेंट्स ये है 2 4 6 7, 2 4। इसके लिए मजीद मैंने 2 टेबल बनाने हैं जो है ना, ये स्टूडेंट आ गया 6 और ये आ गया 7। ये सारे एलिमेंट्स मैंने ड्रा कर दिए यहाँ पे। अब इनका क्या करना है, ऑर्डर पेयर मालूम करना है, हमने जस्ट ऑर्डर पेयर मालूम करना, वेरी इजी है। तो ऑर्डर पेयर मालूम करने का यही स्टूडेंट टेक्निक है कि आप फर्स्ट ए है आपके पास, आप ये 1 ही लिखो, पूरा भी आप 1 लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे 1 1 मुकम्मल 1, ये 1 लिखा है। अब ब्रैकेट लगाओ कामा, इसके साथ कौन सा है 2, ब्रैकेट लगाओ कामा 4, ब्रैकेट लगाओ कामा 6, ब्रैकेट लगाओ कामा 7। अब इस तरह
ये आपने कॉलम 1 को मल्टीप्लाई किया इन सब के साथ, ये आपका 1। अब 3 है तो आप पहले बेशक आप इसको 3 को लिख सकते हो 3। अब टेबल बने हुए हैं, अब आपको जो है ना 3 सब टेबल में 3 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, कामा 3 का क्या इस रो में क्या 2 है, 3 का 2 के साथ जो है ना आपके पास ऑर्डर पेयर बन रहा है। फिर 3 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर है स्टूडेंट, फिर 3 का स्टूडेंट ऑर्डर पेयर है 6 के साथ, और फिर 3 का ऑर्डर पेयर है 7 के साथ। जी स्टूडेंट किसके 3 का हो गया। अब 5 की बारी है। 5 पहले आप 5 को मुकम्मल लिखते हैं भी कोई नहीं, नो इशू, 5 को मुकम्मल लिख दें। अब सारे जो है ना आपने मुकम्मल कॉलम में 5 को हम लिख दिया, ब्रैकेट लगाएंगे। 5 का किसके साथ ऑर्डर पेयर है 2 के साथ, तो 2 लिख दें। फिर 5 का ऑर्डर पेयर 4 के साथ है तो स्टूडेंट आप 4 लिख सकते लिख दें। फिर 5 का ऑर्डर पेयर है 6 के साथ, स्टूडेंट आप 6 लिख दें। 5 किसके रो में है 7 की रो में अभी, तो ऑर्डर पेयर इसका 7 के साथ है। ये सारे ऑर्डर पेयर स्टूडेंट फाइंड आउट हो चुके हैं। इनको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इनको आप अगर ऐसे लिखना चाहें तो भी अभी आप ऐसे लिख सकते हैं, एक रास बी यूनिट सी। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आए तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर यहाँ पे तो फर्स्ट इसका जो ना स्टूडेंट ऑर्डर पेयर है, आप इसको यानी कि सेट की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो पहले आपने कि 1 वाले सारे लिख देने, किस वाले 1 वाले, फिर 3 वाले, फिर 5 वाले, यानी कि 1, 2, फिर 1, 4 यही वाले लिख देने आपने एज इट इज, 1, 6, फिर 1, 7 ये हो गया कामा। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ जहाँ पे सेकंड वाले, यानी कि ये यहाँ पे जगह नहीं है तो इसका मैं नीचे लिख रहा हूँ 3 वाले। 3 का किसके साथ है 2 के साथ है ऑर्डर पेयर स्टूडेंट, 3 का 4 के साथ ऑर्डर पेयर है, और स्टूडेंट 3 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर है, 3 का 8 के साथ। 3 की बारी होगी, अब 5 की बारी है तो 5 का स्टूडेंट पेयर 2 के साथ है, 5 का ऑर्डर पेयर स्टूडेंट 4 के साथ है, 5 यही वाले मैं सारे उतार रहा हूँ। 5 का ऑर्डर पेयर 6 के साथ है और स्टूडेंट 5 का ऑर्डर पेयर 7 के साथ है। इसको स्टूडेंट क्लोज कर दें कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट ठीक से लिखें। तो ये इसका क्या है आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल कंप्लीट हुआ है। अब कंप्लीट नहीं हुआ, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट। इसका सेकंड जो पार्ट है वो हम करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है इसका, वो है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसका पार्ट नंबर 2 ए क्रॉस बी है स्टूडेंट यूनियन ए क्रॉस सी। वो कह रहे हैं पहले ए क्रॉस बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बी और ए मल्टीप्लाई सी फाइंड आउट करो, उसके बाद इन दोनों सेट का यूनियन लो। ठीक है, फाइंड करते हैं। ये हमारे पास सेट है, कौन से सेट है ये स्टूडेंट हमारे पास ए बी सी। पहले हमें क्या करना है ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम ए क्रॉस बी का टेबल बनाएंगे। ए क्रॉस बी है, ये स्टूडेंट इसका टेबल बना रहे हैं। ये ए क्रॉस बी की टेबल हम बना रहे हैं। तो पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी है, ए क्रॉस बी। फर्स्ट हमने ए की वैल्यू 3 वैल्यू है ए की 1, 3, 5। 1 लिखा है स्टूडेंट, फिर क्या लिखना है 3 लिखना है, फिर आपने क्या लिखना है 5 लिखना है। ये सारी ए की वैल्यू लिख ली है हमने। फिर स्टूडेंट वैल्यू लिखनी है आपने, जहाँ पे फर्स्ट ए था तो ए की वैल्यू हमने इस रो में लिखी और बी है, बी की वैल्यू हम कॉलम में लिखेंगे। तो वो क्या है जस्ट 2 and 4 है, दो इसकी वैल्यूज हैं। तो अब क्या करना है स्टूडेंट 1 आप इसको लिख दो 1 मुकम्मल। अब ब्रैकेट लगाओ 1 का आप ऑर्डर पेयर ले रहे हो 2 के साथ, यानी कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई स्टूडेंट किसके साथ, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ 4 के साथ। अब 3 की बारी है, 3 लिख दी है कामा 3 कामा। अब 3 कामा कौन सा ये 2 ब्रैकेट लगा दो स्टूडेंट ऑर्डर पेयर बन गया। 3 कामा क्या 4 ब्रैकेट लगा दो ऑर्डर पेयर बन गया। फिर 5 की बारी है स्टूडेंट 5 को आप बेशक लिख दो कामा कामा। अब क्या है किसके रो में है 2 की रो में है तो आपने क्या लिखना है 2 लिखना है, और फिर क्या लिखना है 4 की रो में है तो आपने इसके साथ 4 लिखना है। जी स्टूडेंट ए क्रॉस बी फाइंड आउट हो चुका है। इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी एज ए सेट लिखेंगे। तो पहले 1 वाले एलिमेंट्स आपने 1 वाले एलिमेंट्स लिखने हैं, 1 जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई है, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो स्टूडेंट किसकी बारी है 3 वाले कॉलम के 3 and 2 3 and 4 लिखना है आपने। 3 2 3 कामा 3 4 ये इसके एलिमेंट हो गए। स्टूडेंट लास्ट जो एलिमेंट है वो क्या 5 के 5 कामा 2 और 5 कामा 4 ये एलिमेंट स्टूडेंट आपके पास किसके आ गए, सेट आपके पास आ चुका है ए क्रॉस बी। अब इसी तरह आपने क्या करना है ए क्रॉस सी इसको फाइंड करना है। ए क्रॉस सी फाइंड करते हैं।
और ए क्रॉस सी फाइंड आउट करने के बाद इसको क्या करना है, आपने यूनियन लेना है इसका। अब स्टूडेंट ये टेबल है मेरे पास, बना रहा हूँ मैं इसको, ए क्रॉस सी फाइंड आउट करूंगा। ए क्रॉस सी मेरे पास ए है स्टूडेंट। अब ए है, पहले ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू ए की 1 है, सेकंड वैल्यू ए की स्टूडेंट 3 है, मैं भी 3 लिखूंगा, और लास्ट वैल्यू जो ए की है वो स्टूडेंट कितनी है, 5 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेट 1 3 5 ये लिखती है। अब सी है तो हम सी की वैल्यू लिखेंगे, सेकंड के किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सी से, सी की वैल्यू 2 है, 6 एंड 7, 6 लिख दिया फर्स्ट, ये 7, ये सेकंड, ये स्टूडेंट क्लोज हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले क्या लिखना है, 1, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1 कामा 6 ब्रैकेट, यानी कि इसके साथ 1 का, अगर आप 1 कामा ये 7 ये ब्रैकेट, अगर आप इस तरह भी लिखो 3 3 कामा कामा 6 है तो 6, 7 है तो 7 ब्रैकेट ब्रैकेट, 5 है स्टूडेंट 5 कामा 5 कामा, अब 5 का किसके साथ, 6 के साथ ऑर्डर पेयर है, और 5 का 7 के साथ ऑर्डर पेयर है। ये स्टूडेंट आपके पास फाइंड आउट हो चुका है ए क्रॉस सी। इसको हम टेबल उसकी फॉर्म में लिखेंगे, सेट की फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, 1 वाले लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 6 के साथ, फिर क्या हुआ 1 मल्टीप्लाई हुआ है 7 के साथ, तो स्टूडेंट किसकी बारी है, 3 मल्टीप्लाई 6 के साथ, और 3 मल्टीप्लाई किसके साथ, 7 के साथ, फिर स्टूडेंट लास्ट जो है 5 मल्टीप्लाई हुआ है 6 के साथ, और 5 मल्टीप्लाई हुआ है 7 के साथ। ये स्टूडेंट सेट आपके पास ए क्रॉस सी है, और सेट हमने क्या फाइंड किया है, ए क्रॉस सॉरी ए क्रॉस हमने बी भी फाइंड की है, ए क्रॉस बी जो है ना वो क्या है, क्रॉस बी ये है स्टूडेंट, ए क्रॉस बी हमने इस पहले वाले पेज पे फाइंड की, तो ये है ए क्रॉस बी, 1 कामा 2 था, और 1 कामा 4 एंड 3 कामा 2, 3 कामा 4 और 5 कामा 2 एंड 5 कामा 4, ये स्टूडेंट सेट ए क्रॉस बी है, सेट ए क्रॉस सी है। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, यूनियन मीन तमाम, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, यूनियन मीन तमाम, आपने पहले ए क्रॉस बी सेट लिखना है, फिर इसके यूनियन डालना है, फिर आपने सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं किसके, ए क्रॉस सी के, फिर आपने क्या करना है, यूनियन लिख देना है। अब क्या करना है, ये ऑर्डर पेयर्स का 1 कामा 2, ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिख रहा हूँ, 1 कामा 2 है, फिर क्या है 1 कामा 4 है, फिर स्टूडेंट क्या है 3 कामा 2 है, और 3 कामा 4 है, फिर क्या है स्टूडेंट 5 कामा 2 है, और 5 कामा 4 है। सारे एलिमेंट्स मैंने किसके लिख दिए, ए क्रॉस बी के। अब उसके आगे मैंने ये सेट को क्लोज कर दिया है, और फिर क्या डाल दिया, यूनियन डाल दिए। यूनियन के बाद स्टूडेंट मैं लिखूंगा ए क्रॉस सी के एलिमेंट, ए क्रॉस सी के लिए आपके सामने लिखे 1 कामा 6, फिर 1 कामा 7, फिर 3 कामा 6, और फिर 3 कामा 7, फिर उसके बाद है 5 कामा 6 स्टूडेंट, 5 कामा 7, ये सारे एलिमेंट्स ए और बी के, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के, यानी कि एक एक सेट आए थे, लिख दिए। अब यूनियन मीन तमाम, इसके भी सारे एलिमेंट्स, इसके भी सारे एलिमेंट्स, अगर कोई बिल्कुल कॉमन है, सेम है, तो उसको आप एक लिखें, उसको डबल लिखने की जरूरत नहीं है, तो ठीक है, बिल्कुल सेम है काम। अगर आपके पास कॉमन सेट है तो 1 कामा 2, यहाँ पे कोई 1 कामा 2 नहीं है, तो 1 एंड 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर 1 एंड 4, इसमें देखो कोई 1 एंड 4 है, नो देयर इज नो 1 एंड 4, और फिर 3 एंड 2, क्या इसमें 3 एंड 2 और है, नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये लिख दें। वैसे भी एक लिखना है। अच्छा, ये स्टूडेंट 3 एंड 4, तो इसके बाद 3 एंड 2, 3 एंड 4, इसमें है, नहीं है, फिर 5 एंड 2, फिर 5 एंड 4, ये सारे एलिमेंट्स मैंने सेट ए क्रॉस बी के लिख दिए। फिर मैं इसको लिखूंगा एलिमेंट्स किसके, 1 6, 1 का 1, ये ऑर्डर पेयर इसमें है, नहीं है, तो 1 7 ऑर्डर पेयर उसमें नहीं है, तो इसको लिखते हैं, डबल रिपीट नहीं हो, 3 6 इस वाले सेट में नहीं था, तो 3 7 नहीं है इसमें मौजूद, 5 6 ठीक है, 5 7, ये सारे स्टूडेंट सेट लिख दिए, करली ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ये आपका फाइंड आउट हो चुका है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। पहले हमने ए क्रॉस बी को फाइंड किया, पहले फिर ए क्रॉस सी को फाइंड किया, फिर इन दोनों सेट का यूनियन लिया,
ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमेशा ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद जो है ना बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 का जो पार्ट था ये तो हो चुका है। अब इसका पार्ट नंबर 3 लास्ट पार्ट रहता है। स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली क्वेश्चन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इससे हर नए वाली आपको वीडियो मिल जाएगी और इसमें हमारी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, पार्ट नंबर इसका 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 क्या कहता है हमें देखते हैं। वो कह रहा है फाइंड करो ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। स्टूडेंट ये फाइंड करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये फाइंड आउट करना है। पहले हमने एलिमेंट्स तो लिखे हुए हैं यहाँ पे, किसके एलिमेंट्स स्टूडेंट, एलिमेंट्स जो है ना आपके पास ये लिखे हुए हैं ए बी एंड सी के। पहले फाइंड आउट क्या करना है, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन लेना है। एलिमेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए के 1 3 5, स्टूडेंट बी के एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 2 4 और सी के एलिमेंट्स हैं वो 6 एंड 7। ये स्टूडेंट सारे एलिमेंट्स लिख लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के, और इसका लास्ट पार्ट है ये। अब हमने पहले क्या करना है, बी यूनियन सी मालूम करना है। तो ठीक है, हम बी और सी का यूनियन मीन तमाम, आपने बी और सी के तमाम एलिमेंट लिखने हैं, कोई रिपीट नहीं करना। पहले बी लिखना है, बी के एलिमेंट क्या है 2 एंड 4, ये बी के 2 एंड 4। यूनियन आपको पता है कैसे निकालते हैं, सी के एलिमेंट्स लिखने हैं 6 एंड 7। तो यूनियन मीन तमाम, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट तमाम लेकिन नो रिपीटेड एलिमेंट। 2 आएगा स्टूडेंट, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ये सारे आ रहेंगे, कोई रिपीट इसमें नहीं हुआ। ये बी क्रॉस बी यूनियन सी है। अब स्टूडेंट इसका लेना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, टेबल बनाना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, यानी कि ये भी एक सेट बन चुका है। ठीक है, अब पहले हमने एलिमेंट्स किसके लिखने हैं स्टूडेंट, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले हम ए के एलिमेंट लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स क्या है 1, फिर ए का एलिमेंट क्या है 3, फिर स्टूडेंट ए का एलिमेंट्स जो है 5। ठीक है, अब बी यूनियन सी के एलिमेंट्स कौन से 2 4 6, इसको यहाँ पे लिखना 2 4 6 एंड 7। ये स्टूडेंट टेबल को बढ़ा दो। ठीक है, ये हमने बना दी है, किसके एलिमेंट्स ड्रा कर दिए हैं, एलिमेंट्स ड्रा हो गए। अब स्टूडेंट क्या करना, मल्टीप्लाई करना है 1 को, पहले इस ये जो 1 है इसको इस कॉलम में मुकम्मल लिख दो, इस 3 को मुकम्मल लिख दो, इस 5 को मुकम्मल लिख दो, फिर इसके कामा लगा के 2 लिखो, कामा लगा के 4 लिखो। मैं इस 1 को लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 1 1 1, कामा 2 ब्रैकेट लगा दिए, कामा 4 जिसकी रो में है, कामा 6 इसकी इस रो में जो भी नंबर है उसको इसके साथ लिखना है, कामा 7। ये मुकम्मल स्टूडेंट ड्रा हो गया। अब फिर 3 में कोमा में मुकम्मल लिख दूंगा। आप एक साथ एक टाइम पे लिखोगे तो भी ठीक है, इसके साथ 2, फिर 3 के साथ 4 के रो में है, फिर 3 6 के रो में है, फिर 3 7 की, ये ऑर्डर पेयर बन रहे हैं इसके, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 मुकम्मल आप 5 को स्टूडेंट लिख दो सब पूरे कॉलम में, फिर कामा लगा को 2 की रो में है तो 2 इसके साथ लिखो, ये किसकी 4 की रो में है इसके साथ 4 लिखो, ये 6 की रो में है इसके साथ 6 लिखो, ये 7 की रो में है इसके साथ। ये स्टूडेंट आपके पास ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड आउट हो चुका है। अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी यूनियन सी सेट की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो भी इशू नहीं है। 1 कामा 2, पहले 1 वालों को लिखो, 1 कामा 4 1 कामा 6 और 1 कामा 7। तो किसकी बारी है, 3 वालों की बारी है, 3 कामा 2 3 कामा 4 3 कामा 6 3 कामा 7, ये 7 के। उसके बाद किसकी 5 वालों की बारी है, 5 कामा 2 5 कामा 4 5 कामा 6 5 कामा 7, ये सारे एज इट इज मैंने उतार दिए। अगर आपके पास पेज बड़ा है तो एक ही लाइन पे भी आप लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट ड्रा हो गया ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसका फाइंड आउट करना राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड था इसका, ये क्या है इसका लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट। राइट हैंड साइड का ये ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब इसमें क्या क्या फाइंड करना है, पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, कि ए क्रॉस बी मालूम करना है,
फिर ए क्रॉस सी मालूम करना है, फिर इन दोनों का यूनियन है। पहले यहाँ पे क्या करना है, पहले क्रॉस फाइंड आउट करना है, उसके बाद यूनियन। ठीक है, करते हैं। वैल्यूज ये गिवन है, वैल्यूज ये गिवन है, ये वैल्यू ए की, बी की, सी की वैल्यू आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ठीक है, आपने वैल्यू लिखना है ए क्रॉस बी। पहले आपने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं। ए के एलिमेंट्स फर्स्ट क्या है, 1 है। सेकंड ए के एलिमेंट्स स्टूडेंट क्या है, 3 है। थर्ड ए के एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट, 5 है। ये ए के सारे एलिमेंट्स ड्रा हो चुके हैं। अब आपने एलिमेंट्स ड्रा करना है बी के। बी के क्या है, 2 एंड 4 है। ये स्टूडेंट बी ड्रा हो गई। अब आपने क्या टेबल ड्रा करना है, यहाँ पे 1 लिख देना है, 1 मुकम्मल, फिर इसके साथ कामा 2 ब्रैकेट कामा 4 के रो में 4, फिर 3 लिखो स्टूडेंट, 3 लिखो कामा 2, फिर 3 कामा 4, ये 4 के रो में है। फिर स्टूडेंट 5 मुकम्मल लिखा है, फिर 5 2 के रो में है, फिर 5 4 के रो में स्टूडेंट मुकम्मल हमने ड्रा कर दिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी जो मेरे पास है वो यही सेट है। मैं इसको जो है ना इसके बाद में यूनियन लिखूंगा तो वहाँ पे लिखूंगा। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो एज इट इज़ इस तरह लिख सकते हो, 1 कामा 2, 1 कामा 2, 3 कामा 2, सॉरी 1 कामा 2, ये 1 कामा 4, इसको तरतीब वाइज लिखो, फिर 3 कामा 2 और 3 कामा 4। तो स्टूडेंट क्या लिखना है, 5 कामा 2 और 5 कामा 4, ये आपके पास सेट ए क्रॉस बी है। अब स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस सी। ठीक है, ए क्रॉस सी फाइंड आउट करते हैं। हमने क्या करना है, पहले ए के एलिमेंट 1 3 5, स्टूडेंट ए के एलिमेंट ड्रा हो गए और सी के एलिमेंट क्या है 6 एंड 7 है, ड्रा हो गए। ये पहले ए है तो ए के एलिमेंट रो में लिखने हैं और सी के एलिमेंट कॉलम में लिखने हैं। अब स्टूडेंट पहले 1 लिखो, यहाँ पे 1, अब 1 का 6 के साथ जो है ना वो है क्या है आपके पास, इसकी आप क्वेश्चन को मजीद देख लो, इसका क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन के एलिमेंट ये 2 4 6 7, ठीक है। और 1 का किसके साथ, 7 के साथ पेयर है। फिर स्टूडेंट 3 की बारी है, 3 लिखा है, 3 लिखा है, 3 का पेयर है 6 के साथ और 3 का पेयर है 7 के साथ। और 5 है स्टूडेंट, 5 का पेयर है किसके साथ, 6 के साथ, और 5 का पेयर है स्टूडेंट 7 के साथ। यानी कि ये आर्डर पेयर आपके पास फाइंड आउट हो चुके हैं किसके, ए क्रॉस सी के। अब ए क्रॉस सी आपने यहाँ पे लिखना है, ए क्रॉस सी पहले किसकी वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है, ए वाले की 1 कामा 6, 1 कामा 7, 3 कामा 6, 3 कामा 7 और 5 कामा 6, 5 कामा 7। ये स्टूडेंट सेट आपके पास ए क्रॉस बी भी आ गया है, ये सेट ए क्रॉस बी है और सेट ये ए क्रॉस सी है। इन दोनों का क्या लेना है स्टूडेंट, ये देखो इन दोनों का क्या है, यूनियन लेना है। इन दोनों को क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो पहले आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी को लिखना है, सेट ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये फार्मूला लिख दिया आपने। अब आपने पहले ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स सारे लिखने हैं, वो ऊपर लिखे हुए इनको हम यहाँ पे उतारेंगे। 1 कामा 2 एंड 1 4 का ऑर्डर पेयर है, 3 2 का ऑर्डर पेयर है और 3 4 का ऑर्डर पेयर है, 5 2 का ऑर्डर पेयर है, 5 4 का ऑर्डर पेयर है। यूनियन, अब ब्रैकेट क्लोज कर देना, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे लगा देना, फिर यूनियन लगाना है। यूनियन के बाद आपने करली ब्रैकेट फिर स्टार्ट करना है। अब ए क्रॉस सी है, ए क्रॉस सी की वैल्यू लिखनी है, वो क्या है 1 6 1 7 3 6 3 7 5 6 5 7। तो करली ब्रैकेट क्लोज है, सारे एलिमेंट यूनियन मीन तमाम, कोई एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। आप अगर सेट में एलिमेंट लिख रहे हैं, यहाँ पे आंसर लिखेंगे, कोई एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए। 1 कामा 2 क्या इसमें है, नहीं है। 1 4 इस पूरे में नहीं है, 3 2 इस पूरे में नहीं है, 3 6 है, 3 2 नहीं है, 3 4 इस पूरे में नहीं है, 5 2 इस पूरे में नहीं है, 5 4 इस पूरे में नहीं है। तो यूनियन मीन तमाम, इसके सारे एलिमेंट्स, इसके सारे एलिमेंट लिख देने, तो यही आपका आंसर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या 1 कामा 2 1 कामा 4, फिर है 3 कामा 2 3 कामा 4, फिर है 5 2 ऑर्डर पेयर, 5 4 का ऑर्डर पेयर है। अगले सेट का जो है 1 6 है, इसका ऑर्डर पेयर जहाँ पे लिखना है। और फिर क्या है 1 7 इसका ऑर्डर पेयर है, फिर 3 6 ऑर्डर पेयर और 3 7 एंड 5 6 और 5 7
ये आर्डर पेयर कर लो, करली ब्रैकेट क्लोज कर दो। यही प्रूव करना था राइट हैंड साइड की इक्वल। जो इसका राइट हैंड साइड हमने फाइंड आउट किया है वो ये है स्टूडेंट। आप इसको कंपैरिजन भी करा सकते हैं, अब इसका कंपैरिजन भी करा सकते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं। ये हमारे पास ये आंसर फाइंड आउट हुए थे। ये स्टूडेंट आंसर हैं, ये ए क्रॉस बी यूनियन सी है, ये ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसको आप कंपैरिजन करें, किस किस के एलिमेंट्स, क्या एलिमेंट बराबर है, सेट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की बराबर है। ये 1 2 है, 1 2 है, 1 4 है, 1 4 है। ठीक है स्टूडेंट, 1 6 है, अब आपके पास 1 6 1 6 जी 1 6 है, 1 7 है, 1 7 है, हो गए। अच्छा फिर उसके बाद 3 2 है, 3 2 है, 3 2 है, 3 4 है, 3 4 है। ठीक है स्टूडेंट, 3 4 है। उसके बाद क्या है, 3 6 है, 3 6 है। उसके बाद 3 7 है, अब 3 7 है। उसके बाद 5 2 है, 5 2 है। उसके बाद 5 4 है, 5 4 है, 5 6 है, 5 6 है, 5 7 है, 5 7 है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है किसके, राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 था कि क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 तो मुकम्मल सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी इजी है, थोड़े से लेंथी होते हैं, ये हैं तो इजी। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका 6 है। गिवन डेटा ये है डी ई एफ, फाइंड डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। डी बिल्कुल पहले की तरह है, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। अच्छा, और डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, डी क्रॉस ई एंड डी क्रॉस एफ। और इसका फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। क्वेश्चन नंबर इसको स्टूडेंट ये सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन अब इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या फाइंड करना है, पहली क्या है, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है स्टूडेंट क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू। तो आपके पास स्टूडेंट क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ। पहले ये नहीं है, ई एफ तो है, डी भी है, लेकिन ए नहीं है। तो हमने क्या करना है, पहले ई इंटरसेक्शन एफ को मालूम करना है। मैं ई इंटरसेक्शन एफ लिखता हूँ। अब पहले ई लिखा हुआ, मैं तो ई की वैल्यू लिखूंगा। तो ई की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट क्या है, ई की वैल्यूज ये हैं ए सी, ई की वैल्यू ए सी लिखा है मैंने। फिर स्टूडेंट मैं कामा लगाऊंगा, सॉरी कामा नहीं लगाऊंगा, इंटरसेक्शन दरमियान में, तो मैं भी क्या लगाऊंगा, इंटरसेक्शन। उसके बाद एफ की वैल्यू स्टूडेंट क्या है मेरे पास, बी सी। ये बी सी दो सेट हो गए। अब इनका यूनियन स्टूडेंट क्या, सॉरी इंटरसेक्शन में कॉमन क्या, इसमें ए है नहीं, ए कॉमन नहीं है, सी कॉमन दोनों में है। ए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, ये कॉमन नहीं आता। ये सी और सी दोनों में क्या है, सेम है, तो ये कॉमन आ गया स्टूडेंट। ये क्या आ गया, ई इंटरसेक्शन एफ। अब इसका मल्टीप्लाई करना है डी के साथ, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और डायग्राम टेबल बना के भी कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें स्टूडेंट, बिल्कुल मल्टीप्लाई डी को के साथ आप कर सकते हो। मैं लिख रहा हूँ डी क्रॉस, आप लोगों की जो है आसानी के लिए ये डायग्राम बना रहा हूँ, इस तरह डायग्राम टाइप हम इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोगों के लिए इस तरह आसानी हो जाएगी समझने में, लेकिन मेरे लिए तो उस तरह भी आसान है अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। तो पहले लिखा हुआ डी, तो डी की वैल्यू लिखेंगे। डी की वैल्यू क्या है, ए ई आई 3 है, ए ई आई, ये डी की वैल्यू लिख दी है। अब इसके नीचे ई क्रॉस एफ, इसके नीचे फर्स्ट सेट तो हमने लिख दिया, सेकंड सेट को तो नीचे लिखना है, इसकी कॉलम में लिखना है। तो सी है तो ओनली सी हम लिख देंगे, ठीक है इसमें। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए, ये सी के कॉलम में है तो इसके साथ सी, स्टूडेंट ई, ये सी है तो सी, आई ये इसका सी कॉलम में है तो सी, ये ऑर्डर पेयर, ये 3 ऑर्डर पेयर बन गया इसके। ये डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, ये स्टूडेंट फाइंड आउट हो गया, बस ये इस तरह फाइंड का। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वो है डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। इस तरह का पहले भी हमने क्वेश्चन ये अभी की है, ये बिल्कुल एज इट इज इसी तरह है। तो डी क्रॉस ई और डी क्रॉस एफ,
तो डी और ई को मल्टीप्लाई करना है डी और एफ को, ठीक है, डी और ई को करते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट इजी है, ये मैं लिख रहा हूँ डी क्रॉस ई, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डी लिखा हो तो डी की वैल्यू क्या है, ए, उसके बाद ई, उसके बाद क्या है आई, ये डी क्रॉस ई। ई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ई की वैल्यू ए एंड सी है। तो ये मुकम्मल मैंने टेबल इसका बना दी है। अब इस टेबल को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। अब पहले ए लिखा हुआ है, मैं इस कॉलम में देखो ए है, ए मुकम्मल इस कॉलम में ए लिखूंगा, फिर इसके साथ क्या है यहाँ पे ए, इसके रो में ए लिखूंगा ब्रैकेट, सी है तो सी लिखूंगा। मैं इस रो में मुकम्मल ई लिख दूंगा, ई लिख दिए कामा, यहाँ पे देखूंगा रो में क्या है ए, तो मैं इसके साथ ए लिखूंगा, और रो में सी है तो मैं इसके साथ सी लिखूंगा। अब स्टूडेंट आई है तो आई लिखूंगा कामा, अब किसके कॉल रो में, ए के रो में है आई, तो इसका ऑर्डर पेयर, आई का ऑर्डर पेयर ए के साथ, आई का ऑर्डर पेयर स्टूडेंट सी के साथ, ये आई के ऑर्डर पेयर बन गए। ये डी क्रॉस ई है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे डी क्रॉस एफ। अब देखिए इसके सामने डी क्रॉस एफ, इधर इसे हम क्या लेंगे, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। डी क्रॉस एफ स्टूडेंट जितने आपको चाहिए आप ड्रा कर सकते हैं, डी क्रॉस एफ। अब स्टूडेंट पहले डी लिखा हुआ, डी की वैल्यू ए ई आई। एफ के कितने एलिमेंट्स हैं, एफ के स्टूडेंट दो एलिमेंट हैं बी एंड सी, अब लिख दिए। तो पहले क्या लिखेंगे, ये ए मुकम्मल, ए का बी के साथ ऑर्डर पेयर है बी, ए का सी के साथ ऑर्डर पेयर है सी। ई मुकम्मल लिख दो, ई का ऑर्डर पेयर है बी के साथ बी लिख दो, और ई का ऑर्डर पेयर है सी के साथ सी लिख दो। आई का ऑर्डर पेयर है आई का ऑर्डर पेयर बी के साथ स्टूडेंट, और आई का ऑर्डर पेयर किसके साथ, सी के साथ। ये मुकम्मल मैंने आई के ऑर्डर पेयर लिख दिए। अब स्टूडेंट क्या करना है, हमने डी इंटरसेक्शन ई एंड डी इंटरसेक्शन एफ मालूम करना है। तो मैं लिखूंगा डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो पहले आपने मुकम्मल एलिमेंट्स लिख देने डी क्रॉस ई के, तो इसके एलिमेंट ये हैं, ए वालों को लिखो ए ए ए ए सी, ठीक है। फिर बी कामा ई वालों की ई ए कामा ई सी, उसके बाद कामा आई ए और आई सी। ये मैंने सारे डी अक्रॉस ई के लिख दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, इंटरसेक्शन दरमियान में इंटरसेक्शन लगाऊंगा। अब डी क्रॉस एफ के, एलिमेंट जो है स्टूडेंट ए बी और ए सी एलिमेंट्स हैं, ई बी है, फिर ई सी है स्टूडेंट, और आई बी है और आई सी। अब ये सारे मैंने एलिमेंट्स लिख दिए स्टूडेंट। अब इनमें क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन आएगा वो उसका क्या होगा, फिर आंसर होगा डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। कॉमन एलिमेंट्स स्टूडेंट देखते हैं क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन एलिमेंट्स इसमें क्या है, देखो इसमें इस सेट में ये दूसरी सेट है, ये दूसरी सेट जहाँ से स्टार्ट है, यानी कि ये सेट जहाँ से स्टार्ट है यहाँ से ये सेट क्लोज है। तो पहले ए इसमें नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। ए सी, अब देखो ए सी है, ठीक है, यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी ए सी है, तो ये क्या है, कॉमन है, हम यहाँ पे लिख देंगे ए सी, ये आ गया। उसके बाद ई ए एज इट इज बिल्कुल सेम, ई ए देयर इज नो ई ए नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। ई सी इधर देखो स्टूडेंट है, ई सी ये है, दोनों में क्या है, ये कॉमन है, तो हम यह लिख देंगे ई सी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। उसके बाद स्टूडेंट क्या है, ये हो गया आई ए इसमें है पूरे में, आई है, लेकिन आई सी है, ये आई सी है, ये उस वाले सेट में है, ठीक है। आई ए इसमें नहीं है, आई ए के साथ इसका ऑर्डर नहीं है तो नहीं है। आई सी दोनों में है, ये है और ये आई सी उसमें है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई कामा सी। तो ये सारे स्टूडेंट फाइंड आउट हो चुके हैं। क्या फाइंड आउट हो चुके हैं, ये मुकम्मल आपके पास सेट क्या है, बन चुका है। कौन सा, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। ये इसका प्रॉपर्टी, इसका लास्ट जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो भी वेरी इजी है। वो प्रॉपर्टी इसकी क्या है, आपने डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ मालूम करना है। पहले ई इंटरसेक्शन एफ हम ऑलरेडी भी मालूम कर चुके हैं। डी अब हमारे पास गिवन है, डी क्या है, ए ई आई है स्टूडेंट, और ई इंटरसेक्शन एफ है। ई इंटरसेक्शन एफ हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इसका ई इंटरसेक्शन एफ।
अभी भी कर लेंगे। ई की वैल्यू लिखने पहले आपने ए सी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू स्टूडेंट क्या है आपके पास बी सी, ये एफ की वैल्यू है। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट इंटरसेक्शन मीन कॉमन नंबर, एक जैसे नंबर, ए इसमें है इसमें ए नहीं है, तो ये बी है इसमें बी नहीं है, ये नहीं होगा कॉमन। तो कॉमन क्या है सी इसमें भी है सी इसमें भी है, तो सी क्या है स्टूडेंट कॉमन है, ये आपके पास डी ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। अब इसका स्टूडेंट डायग्राम ड्रा करना है। ई पहले भी हमने इसका डायग्राम ड्रा किया, वो तो सेम एज इट इज सेम है। तो इसका क्या है स्टूडेंट हमने प्रॉपर्टी डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ, ये प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, ये प्रॉपर्टी हमने इसकी की है। इसका थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लिखी हुई, थर्ड प्रॉपर्टी इसका नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं।